क्लास 10th का मैथ है आपका, चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम अपने लोग देखेंगे एक फार्मूला। देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है एक्स वाई। देखो, एक पॉइंट पी है एक्स वाई, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एक्स वन वाई वन, और बी पॉइंट है एक्स टू वाई टू, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मतलब देखो, एक पॉइंट ए यहाँ पे है एक्स वन वाई वन जिसका कोऑर्डिनेट है, और दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू है, और एक पॉइंट पी जो बीच में है, इन दोनों लाइन के ज्वाइन करने के बाद बीच में, मतलब अंदर से डिवाइड कर रहा है m1 बाई m2 के रेशियो में। ठीक है, तो ये m1 बाई m2 का रेशियो है, तो इसका कोऑर्डिनेट अपने को लिखना है। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए देखिए ऐसा है कि ये इधर ए वाले साइड में m1 है और बी वाली साइड की तरफ m2 है। तो पता है हर कोई भी कहीं भी अपने पड़ोसी कोई पसंद नहीं करता है, तो m1 जो है ना अपने इधर बगल वाले से ना होकर दूर वाले से मल्टीप्लाई होगा। पहले x लिखा जाता है फिर y, स्टोरी समझिएगा। तो m1 जो है अपने बगल वाले पड़ोसी तो भाई कोई नहीं पसंद करता ना, दूर वाले को सब पसंद करते हैं। तो ये जो m1 है ये x2 में मल्टीप्लाई होगा, m1 x2। तो ये भी ये कम नहीं है, ये भी अपने बगल वाले को छोड़ के इधर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, m2 x1 हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1, और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और ऐसे ही m1 को फिर y वाला जब लिखेंगे तो m1 इधर वाले से ना मल्टीप्लाई होकर पहले इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा, m1 y2 प्लस ये प्लस m2 y1, ये देखो m2 y1, और नीचे क्या होगा m1 प्लस m2, क्योंकि इंटरनल डिवीजन है तो जरूरत पड़ने पे सब एक साथ हो जाएंगे, m1 प्लस m2, और ये भी हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इसमें जो है अगर आपको लेट करना हुआ कि ये पॉइंट P है, लाइन AB को इंटरनली m1 बाई m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप दो वेरिएबल लेके आ रहे हो, एक m1 है और एक m2, तो दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन लेनी पड़ेगी आपको, और दो इक्वेशन लेने का मतलब है टाइम भी ज़्यादा लगेगा। उससे सिंपल करने के लिए आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, यही फार्मूला बोला जाता है सेक्शन फार्मूला। ये दिस फार्मूला इज नोन एज सेक्शन फार्मूला। अब एक स्पेशल केस देखिए, इफ द रेशियो इन व्हिच p डिवाइड्स ab k बाई 1, अब इसको m1 m2 ना बोल के k बाई 1 बोला जाए, तब अब यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, सिंगल वेरिएबल, और सिंगल वेरिएबल से इक्वेशन जल्दी सॉल्व होगा। तो देखो, ए पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और बीच में बैठ गया पॉइंट P। अब ये k बाई 1 में डिवाइड कर रहा है, तो फिर वही लगेगा, ये अपने पड़ोसी को ना पसंद करके इधर वाले से पहले मल्टीप्लाई करेगा, तो k x2 के जाएगा यहाँ, और ये 1 भी कम नहीं है, तो भी अपने वाले को छोड़ के यहीं पे आएगा x1 के पास, तो 1 इंटू x1 करेंगे तो x1 रहेगा अपान k प्लस 1। इंटरनल में जो डिवाइड होता है वो उससे सम होकर डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही k y2 होगा, और 1 y1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y1 अपान डिवाइड बाई k प्लस 1। तो इंटरनल डिवीजन आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो है एक बार ये फिर ध्यान दीजिएगा कि जब भी जल्दी करना हो तो k बाई 1 रेशियो मानिएगा। अब स्पेशल केस क्या है कि अगर m1 इक्वल टू m2 हो जाए, m1 इक्वल टू m2 हो जाए, तो यहाँ पे देखो m1 इक्वल टू, ये मतलब द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1 बाई 1। अगर यही p जो है मिड पॉइंट बन जाए तो जितना ये होगा उतना ये होगा, तो दोनों पार्ट का रेशियो 1 बाई 1 हुआ कि नहीं। अरे भाई, ये x हुआ तो ये भी x होगा, ये 2 यूनिट होगा तो ये भी 2 यूनिट होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो 2 बाई 2 करोगे कितना आएगा 1 बाई 1। तो वैसे ही यहाँ समझो, अगर रेशियो है 1 बाई 1 का, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट P ऑफ द जॉइंट पॉइंट x1 y1, देखो एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और B है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और पॉइंट P बीच में बैठ गया है, 1 बाई 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो लगेगा तो वही फार्मूला, लेकिन इसको 1 इंटू x2 1 इंटू x1, तो x1 प्लस x2 इंटरनल डिवीजन में नीचे सम किया जाता है 1 प्लस 1 बाई 2। तो मतलब कहने का मतलब है जब P मिड पॉइंट होगा तो सीधे सीधे x1 x2 का कोऑर्डिनेट बाई 2, फिर ऐसे y1 y2 का सम करके बाई 2। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन फार्मूले से ही आया है, m1 m2 इक्वल टू अगर 1 करोगे तो यही आके बनेगा ना, आराम से समझ गए होगे। तो ये था आपका सेक्शन फार्मूले का 3 केस था आपका। अब इस पर बेस एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा हाँ, अगर वर्क अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा ना। इस पर बेस एग्जाम्पल आपको हम जो है बताएंगे, कल से इस फार्मूले को आप क्यों समझ लो।
अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एग्जांपल नंबर 6 देखो, एग्जांपल नंबर 6 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। अच्छा नोट्स वही है जिसमें एग्जांपल क्वेश्चन सब लिखे हो ना। अब आप जानो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। line segment joining the point joining the points 4 comma minus 3 and 8 comma 5 in the ratio 3/1 internally। मतलब ये है कि ये पॉइंट है, देखो यहाँ पे ए पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट ए जो है आपका है 4 कामा माइनस 3 और पॉइंट बी जो है आपका है 8 कामा 5। तो ये पॉइंट जब अपने लोगों को ऐसे ज्वाइन किया गया, एक पॉइंट बी इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसको रेशियो है 3/1 का। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, मैंने आपको बताया कोई भी अपने पड़ोसी को पसंद नहीं करता तो 3 पहले अपने एक्स वाले इस वाले एक्स से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 8। ऐसे ही ये भी जो है इसको ना पहले मल्टीप्लाई करके इस वाले एक्स को मल्टीप्लाई करेगा, 1 4 जा 4 और नीचे डिवाइड में होगा 3 + 1 4। ऐसे ही 3 5 जा 15, फिर 1 अपने इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा यहाँ -3/4। नीचे इंटरनल डिवीजन का होता है। तो 3 8 जा 24 और 4, 28 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 और 15 - 12 मतलब 3। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 7 कामा 3। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ऐसे ही आपको बाकी भी है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 कामा 6, ये वाला क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, divide the line segment joining the point A -6, 10 and B पॉइंट है 3, -8। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ पे अब की बार पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, लेकिन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये नहीं दिया हुआ। तो ये पॉइंट अपने पी कंसीडर कर दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 6। ये पॉइंट है जिसे हमने कह दिया कि लेट द पॉइंट इज, सोल्यूशन में देखो, लेट द पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 6 डिवाइड इंटरनली लाइन सेगमेंट k/1। मैंने कहा था वेरिएबल जितना कम करो उतना बेहतर है। तो ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ये है -6, 10 और बी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3, -8।
तो जब आप कोऑर्डिनेट आप पॉइंट पी लिखेंगे तो मैंने क्या कहा था कि ये अपने पड़ोसी को कोई पसंद नहीं करता कि पहले अपने इसमें ना मल्टीप्लाई होके यहाँ मल्टीप्लाई होगा एक्स वाले पे, तो 3k और 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -6 डिवाइड बाई k+1। ऐसे ही के यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -8k और 1 यहाँ 10 में मल्टीप्लाई होगा तो +10 डिवाइड बाई k+1 ना। अब देखो ये इसकी वैल्यू आपको ये इसके इक्वल होगी। अब इससे फायदा क्या होगा कि p का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है ना, क्या गिवन है -4,6, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, x वाला x के इक्वल होगा। इसे जल्दी भी लग जाता है क्वेश्चन। -4 अब आप क्रॉस कर लीजिए तो -4 इक्वल टू हो गया 3k -6। तो ये इसको इधर लेके चलो तो -4 के इधर आएगा 3k में सम होके हो जाएगा 7k इक्वल टू, और ये 6 इधर आएगा तो 6 -4 आएगा 2, तो k इक्वल टू क्या आया 2/7, मतलब इंटरनली डिवाइड करेगा 2/7 में आपका आंसर आ गया है ना। नहीं तो बहुत लंबा लगाना पड़ेगा। तो हाँ, अगर वर्क अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।